आज मैं आपको टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, टैक्स। आप सबको पता है कि किसी भी देश को अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। हर देश के नागरिक का फर्ज बनता है कि उसे टैक्स सही समय पर और सही रूप से देना चाहिए। उसे टैक्स चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टैक्स देश की रीढ़ की हड्डी है, जिससे देश का विकास होता है, देश में डेवलपमेंट होती है। और यह टैक्स के पैसे से सरकार देश की पब्लिक सेक्टर में ही काम करती है, जैसे रोड, पुलिस, डिफेंस, वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, टैक्स हर देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैक्स के बिना कोई भी देश विकसित नहीं कर सकता, इसलिए सबको बढ़ चढ़ कर टैक्स अदा करना चाहिए। टैक्स की दो टाइप्स होती है। एक टाइप्स होती है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होती है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने जेब से यानी अपनी आय से टैक्स अदा करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ए नाम का व्यक्ति है। वह एक आईटी कंपनी में न्यू जॉब पर लगा। जब वो जॉब पर लगा था तो उसको बताया गया था कि आपकी पर मंथ की सैलरी 50,000 रुपीज़ होगी। वह व्यक्ति बहुत खुशी खुशी जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और रोजाना जॉब पर जाने लग पड़ा। वह हर दिन बड़ी ही निष्ठापूर्वक अपना कार्य करता था और रोज जाता था। किसी दिन भी उसने एक भी दिन एब्सेंट वगैरह नहीं किया, ना लीव वगैरह नहीं लिया। परंतु जब जिस दिन उसकी सैलरी आनी थी उस दिन उसके फ़ोन पर बैंक के द्वारा एक मैसेज आता है, योर सैलरी आर क्रेडिट इन योर अकाउंट विद इन 45,000 रुपीज़ ओनली। वह व्यक्ति यह मैसेज पढ़कर शौक सा हो जाता है कि जब मैं जॉब पे लगा था तब तो बताया गया था कि मेरी सैलरी तो 50,000 रुपये होगी, बट मेरी सैलरी तो सिर्फ 45,000 रुपये मेरे बैंक में आई है। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, पूरा दिन भर सोचता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं तो हर दिन जॉब पर जाता था और मैंने अच्छे से काम भी किया। तो देन वो जब अगले दिन अपने ऑफिस गया तो उसने अपने एचआर डिपार्टमेंट से बात की कि सर, आपको मेरे काम में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आप मुझे बताइए, या आपको कोई दिक्कत आ रही तो मुझे बताइए। तो एचआर बड़े हैरानी के साथ बोले, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वैसे तुमने पहला महीना शुरू किया था, तुम्हारा बहुत अच्छा काम मिला, कंपनी को फायदा भी हुआ तुम्हारे काम से। बोलता सर, फिर कंपनी को जब फायदा हुआ इस काम से तो कंपनी ने मेरी सैलरी क्यों काट ली। तो एचआर बेचारा हैरान पे हैरान हो जा रहा था कि सैलरी, तुम्हारी सैलरी क्यों काटेंगे हम, तुमने तो किसी दिन एब्सेंट भी नहीं किया है, किसी दिन लीव भी नहीं ली है, ना छुट्टी पर गए हो, तो तुम्हारी सैलरी क्यों काटेंगे। तो व्यक्ति अपना फ़ोन निकाला और बोला, सर देखिए, इस फ़ोन पे मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 45,000 रुपये यानी 45,000 रुपीज़ ही सैलरी के आए हैं, जबकि मेरी सैलरी पूरे 50,000 रुपये थी। तो एचआर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, देखिए आपकी सैलरी पूरे 50,000 रुपये ही है, परंतु आपके सैलरी का 10% मतलब 10वां हिस्सा वह सरकार को इनकम टैक्स के रूप में कंपनी द्वारा दिया गया है। तो बेचारा उसने बोला ये ने कि आखिरकार मेरे ही सैलरी से क्यों दिया गया। तो उसने बोला एचआर ने कि देखो, हर जिम्मेदार व्यक्ति का एक फर्ज बनता है कि वो सरकार को टैक्स दे, जिससे हमारा देश का विकास हो सके, जैसे कि स्कूल, रोड, डिफेंस, हॉस्पिटल आदि चलाए जा सके सरकार द्वारा। तो वो व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा सा खुश हुआ कि मेरे पैसे जो टैक्स के रूप में कटे हैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको इनकम टैक्स के बारे में समझ लग गया होगा। जी, अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर दूसरा जो टैक्स आता है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स वह टैक्स होते हैं जो हमारे मकान, हमारे बिल्डिंग्स,
हमारे गोदाम पर लगाए जाते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ आय प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो रेंट के द्वारा या चाहे हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो। तो डायरेक्ट टैक्स सरकार इस पे भी लेती है। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी समझ लग गई होगी। थैंक यू।